जय श्री कृष्ण। धनु राशि की बात करें, धनु लग्न और धनु राशि अब तक आपको गुरु मान सम्मान दे रहे थे, प्रतिष्ठा दे रहे थे, रिकॉग्निशन दे रहे थे। गुरु बदल गए, शुक्र कर्क राशि में आ गए, अभी तो वर्गोत्तम में चल रहे हैं, शुक्र के साथ हैं। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, शुक्र और गुरु बड़े क्लोज हैं। तो लोअर एब्डोमेन के अंदर कहीं कोई किसी तरह का कंजंक्शन होना, पैर में कहीं दर्द होना, अमूमन ये दोनों इंटेस्टाइन के ऊपर इफेक्ट डालते हैं। तो पेट में चॉकिंग की वजह से थोड़ा सा तकलीफें हो सकती हैं। सूर्य छठे भाव में शत्रुनाशक हैं, प्रोग्रेस के लिए बड़े सहायक हैं। शत्रु माने ऑब्स्टिकल्स। जब आप डेट्स डिसीज एनिमीज को क्रश कर रहे हैं सूर्य, तो आपका उठाव आ रहा है, अपलिफ्टमेंट हो रहा है। राहु केतु भाग्य के ऊपर दृष्ट हैं। शनि आपके चतुर्थ भाव पे दृष्ट हैं, जिन पर गुरु हैं। शनि धन के कारक हैं, लोकेशन चेंज के भी कारक हैं, प्रोफेशनल बेटरमेंट की। तो लेकिन अभी प्रोफेशनल थोड़ा गड़बड़ाहट यूं है कि बुध वृषभ नवांश में चल रहे हैं, जो स्पाउस की हेल्थ को भी इफेक्ट करते हैं, मैरिटल बिजनेस रिलेशनशिप को भी इफेक्ट करते हैं। ये चीजें हैं। मंगल और बुध की वजह से सूर्य थोड़े पीड़ित हैं। सूर्य भाग्येश हैं, तो थोड़ा सा एक्सपेंडिचर्स होना, अनइवन एक्सपेंसेस होना। उसका कारक मंगल भी है, जो मंगल भरणी नक्षत्र में चल रहे हैं, लगातार द्वादश पे दृष्ट है, नया पैसा निकल रहा है। लेकिन इस वीक में सब चीजें बढ़ती जा रही हैं, बेटर हो रही हैं। तो चंद्रमा 15 तारीख से मिथुन में आए। चंद्रमा वृषभ राशि में जो चंद्रमा चल रहे थे, अब ये चंद्रमा शिफ्ट होकर मिथुन में आ गए। मिथुन में चंद्र बुध का कॉम्बिनेशन मैं अक्सर बताया करता हूँ, सडन गेन, सडन लॉस, सडन अपलिफ्टमेंट और सडन डाउनफॉल इसका होता है। सप्तम भाव में मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप में सडन चेंज ला सकता है। और दूसरा, स्पाउस की हेल्थ को लेके कोई दर्द वर्द होना, इंजरी होना, इस तरह की चीजें कुछ हो सकती हैं। इसका थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। गुरु और सूर्य जो हैं, ये आपके मैरिटल, मतलब कहना चाहिए कि जो गवर्नमेंट के साथ या कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, इन लोगों में जो काम करते हैं, इनके साथ बिजनेस करने वाले लोग हैं, उन सबके लिए फायदेमंद है। अब देखिए, 15 तारीख को चंद्रमा बदल के मिथुन में आ गए 8:50 से, और सूर्य भी 15 तारीख को ही 1 महीने बाद बदल रहे हैं। और 12:53 से सूर्य बदल के यहाँ से मिथुन राशि में आ गए। सूर्य, चंद्र और बुध, ये कॉम्बिनेशन यहाँ बना। सूर्य यहाँ पे आपके रिकॉग्निशन के कारक हैं। सूर्य केंद्र में आते हैं तो सप्तम भाव यानी मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप के हाउस में रिलेशनशिप को थोड़ा इरिटेटिंग बना देते हैं। राहु की दृष्टि है, थोड़ा स्ट्रेसफुल है। स्पाउस की हेल्थ का ध्यान रखना है, उनके साथ रिलेशनशिप का ध्यान रखना है, केयरफुल रहना है। इसके बाद में 16 तारीख को मंगल कृतिका नक्षत्र में, जो मंगल भरणी नक्षत्र में थे, अब तक आप थोड़े विम्सिकल मूड में थे, थोड़ा सा आपके अंदर अनसर्टेनिटी वाली माइंडसेट था, डिसाइसिव नहीं थे। अब ये मंगल जो है कृतिका नक्षत्र में आ गए। कृतिका नक्षत्र सूर्य का है, तो दो जॉडिक सिस्टम में 2 एनर्जेटिक प्लैनेट हैं, सूर्य और मंगल। दोनों एक दूसरे के नक्षत्र में आ जाए तो बड़ा भारी एनर्जी डेवलप हो जाती है। यहाँ अगर हम देखेंगे तो सूर्य मंगल दोनों एक दूसरे के नक्षत्र में हैं। मंगल एग्रेसिव हो गए, द्वादश पे दृष्ट हैं, कुछ एक्सपेंडिचर्स आ रहे हैं, ट्रैवल प्रोन है, व्यवहार के अंदर थोड़ा एग्रेशन आ सकता है, उसका थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। केतु से दृष्ट है, बहुत एक्यूटनेस है, काम का स्ट्रेस भी हो सकता है। ये चीजें आ रही हैं। इसके बाद में चंद्रमा 17 तारीख को कर्क राशि में आ जाते हैं। चंद्रमा यहाँ से शिफ्ट हुए, बुध की गिरफ्त से बाहर निकले और चंद्रमा आ गए कर्क राशि में। ये चंद्र शुक्र का कॉम्बिनेशन, चंद्र गुरु का, देखिए शुक्र चंद्र तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन देते हैं। स्पाउस के साथ, मैरिटल या बिजनेस रिलेशनशिप में, उनके साथ, इमीडिएट बॉस के साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है। लेकिन गुरु और चंद्रमा, इसका अष्टम में बैठना बड़ा एक गंभीर कॉम्बिनेशन है। तो अमूमन जो लोग रिसर्च ओरिएंटेड होते हैं या जिन लोगों की अनुसंधानात्मक प्रवृत्ति होती है, उनके ग्रह योग बड़ा अच्छा होता है। ये बहुत अच्छे रिसर्च ओरिएंटेड माइंड बनाता है, यानी आप डेप्थ में जाके किसी चीज के अंदर उसका नतीजा निकालते हैं। तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। कर्क राशि में चंद्रमा वर्गोत्तम में 17 तारीख को सुबह 8:14 से 13:37 तक, तो चंद्रमा यहाँ वर्गोत्तम में आ गए, अपने स्थान पे, अपनी राशि पे वर्गोत्तम में आ गए। गुरु के साथ बैठे हुए हैं। एसेट का लिक्विडेशन होना या कहना चाहिए कि ट्रैवल होना, दोनों चीजें पॉसिबल है। इसके बाद में देखेंगे 18 तारीख को, इसके बाद 17 तारीख को एक और घटना हुई कि बुध मिथुन नवांश में आ गए। तो बुध आपके जो यहाँ थे वृषभ नवांश में, अब ये मिथुन नवांश में आके वर्गोत्तम में है।
स्पाउस की हेल्थ अगर खराब थी तब ठीक हो रही है, एपेटाइट ठीक हो रहा है, हाजमा ठीक हो रहा है, पेट की तकलीफें कम हो रही हैं थोड़ा बुध के मिथुन नवांश में आने से। बुध थोड़े इजी हो गए वर्गोत्तम में होने से, अच्छे प्रॉपर गुड मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप डेवलप हो रहे हैं, कामकाज में, नौकरी में, प्रोफेशन में, सब में आपको स्टेबिलिटी आ रही है। इसके बाद में 19 तारीख को 18 तारीख को गुरु का वर्गोत्तम कैरेक्टर खत्म होता है और ये आ जाते हैं सिंह नवांश में। सिंह नवांश में आते हैं, नक्षत्र पुष्य नक्षत्र हो जाता है, तो गुरु एक्सप्लोरिंग हो गए। चंद्रमा शुक्र के साथ बैठ के गुरु एक्सप्लोरिंग हो गए, अष्टमी चतुर्थेश के उस पर हैं, लग्न के स्वामी हैं, तो गुरु शनि के नक्षत्र में आके बड़े एक्सप्लोरिंग हो गए। द्वादश पे दृष्ट है, ट्रैवल, एक्सपेंडिचर, एनर्जी का प्रॉपर ड्रेन आउट। शनि वहां पर है, धन के कारक हैं, और यहाँ भी ये फोर्थ हाउस एसेट के कारक हैं। इन सब में रिशफल होना, चेंजेस आना, ये चीजें शुरू हुई। इसके बाद में 19 तारीख को चंद्रमा सिंह राशि में आ जाते हैं। यहाँ से चंद्रमा हटे और सिंह राशि में आ गए। सिंह राशि में केतु के साथ है चंद्रमा, राहु के साथ में है, तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन है और भाग्य में होकर के अच्छे हैं। अष्टमेश राहु केतु के साथ है, कुछ ना कुछ खरीदारी बता रहे हैं, एसेट के अंदर कुछ लेने की टेंडेंसी बता रहे हैं। 20 तारीख को चंद्रमा सिंह राशि में वर्गोत्तम में है। ये टाइम फिर अच्छा है, जैसे आप यूज कर सकते हैं किसी नई बिजनेस मीटिंग्स में, नए टाई-अप्स में, इंपॉर्टेंट जो भी काम आप समझते हैं उस समय कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी घटना ये होती है इस वीक के अंदर कि मंगल जो यहाँ पर थे, पहले भरणी नक्षत्र में, फिर कृत्तिका में जो यहाँ रुके हुए थे, अब यहाँ से शिफ्ट होते हैं और ये वृषभ राशि में रहते हैं और ये यहाँ फिर 40-45 दिन के लिए आ जाते हैं। मंगल अष्टम भाव के अंदर है, शुक्र मंगल से ये स्थान कवर किया हुआ है, ग्लैमरस है, प्लीजेंट है। गुरु मंगल पब्लिक डीलिंग बता रहे हैं, आपका जो वर्क प्रोफाइल है वैसा हो कि लोगों से मिलना जुलना हो, बिजनेस में भी नए लोग आपसे मिल रहे हैं, नए लोग टच में आ रहे हैं, बहुत लोगों से मीटिंग्स हो रही हैं। मंगल शनि से माइंडसेट स्ट्रांग है, अब डिसाइसिव मोड में है, और मंगल वृषभ राशि में द्वादश पे दृष्ट है, ट्रैवल प्रोन है। अब तक जिन चीजों से कतरा रहे थे अब वो चीजें होने की तरफ जा रही हैं, तो ये चीज हो गई। और इसके बाद में मंगल का उच्च नवांश है। सबसे बड़ी खास बात यह है कि पंचमेश मंगल उच्च नवांश में है, माइंडसेट बड़ा स्ट्रांग है और डिसाइसिव मोड में है, अब डिसीजन लेने की तरफ है, अब ढिलमिल प्रकृति नहीं है। इसके बाद में 21 तारीख को चंद्रमा कन्या राशि में आ जाते हैं। कन्या राशि में जैसे चंद्रमा शनि के साथ में रिडिफाइनिंग मोड बना रहे हैं, एसेट को लेकर के और प्रोफेशन को लेकर के कुछ बदलाव आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं। तो ये एक सबसे बड़ी चीज हो गई। और इसके साथ ही एक सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि 8 तारीख से जो चंद्रमा कुंभ राशि में घुसे राहु केतु के बीच के अंदर, जिसे काल सर्प लोग कहते हैं, ये 21 तारीख को इससे बाहर निकल गया। यानी बड़े आश्चर्य की बात है कि 15 दिन सारे बच्चे जितने हुए सबके काल सर्प दोष आ गया। तो भाई काल सर्प दोष अगर खराब होता है तो क्या अरे सारे बच्चे भागे हो गए? ऐसा नहीं है, काल सर्प दोष का उल्लेख ही नहीं है शास्त्र में, पहली बात तो ये। और दूसरा है भी तो काल सर्प दोष हमेशा खराब नहीं होता है, ये एनर्जी नॉट्स हैं, इनको गलत नजर से नहीं देखना चाहिए। तो ये बहुत अच्छे समय है आपका, फायदा उठाइए, चूकिए नहीं बिल्कुल भी। समय बार बार अच्छा नहीं आता है। जय श्री कृष्ण।